मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में वादियां बर्फ से ढक गईं। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। स्वात, कालाम, मालम जब्बा, वादी नीलम, बाग, अस्तोर समेत दीगर इलाकों में बर्फबारी ने कुदरती मनाजिर को मजीद हसीन बना दिया। गजब की ठंड के बावजूद बर्फबारी के हसीन मनाजिर सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगे। कराची में भी ठंडी हवाएं जोर दिखाने लगीं। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दालबदीन, चाकी, नौशकी, खारान, पिशीन, किला अब्दुल्ला, बराचा, नौकंडी, सेंदक, चाकी समेत दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज यख बस्ता हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तुग़यानी, करीबी देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। चमन, कोज़क टॉप, मस्तूंग में बारिश के साथ बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। माँ का लख्त जिगर, वालिद की आंखों की ठंडक। सालिम की लाश देखकर माँ बाप पर कयामत टूट पड़ी। कराची के इलाके न्यू कराची से लापता बच्चे की लाश मिल गई। सालिम की लाश 11 रोज बाद अपार्टमेंट के जेर जमीन टैंक से मिली। SSP सेंट्रल के मुताबिक वॉल मैन ने टैंक में लाश देखकर आगाह किया। टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिराया, किसी ने गिराया। तहकीकात जारी। मकतूल नन्हे सारिम का बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन कराची के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर जख्मों के कई निशानात पाए गए। पोस्टमार्टम के दौरान तमाम जरूरी नमूने हासिल कर लिए गए। हतमी वजह मौत केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने पर वाज़ेह होगी। मकतूल को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदार और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों का भी ताहाल पता न चल सका। बच्चों की तलाश और पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस ने नाजमाबाद नंबर 5 से लापता बच्ची को बाजियाब करा लिया। SSP सेंट्रल के मुताबिक 6 साल बच्ची 5 रोज कबल लापता हुई थी। बाजियाब होने वाली बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। कश्ती हादसात में कीमती जानों का ज़िया, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कश्ती हादसे में मुलव्वस मुलजिमा गुजरात से गिरफ्तार। FIA गुजरावाला ने नौजवान के कत्ल में मुलव्वस एजेंट को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसे के 3 मुकदमा दर्ज, 1 मुकदमा गुजरावाला सर्कल और 2 गुजरात सर्कल में दर्ज किए गए। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई 4 रुकनी टीम मराकश पहुँच गई। तहकीकाती टीम कश्ती सानहे के हकायक वज़ीर आज़म को पेश करेगी। लीगी रहनुमा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात के मकालमों का इल्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट में दावा। लिखा, बैरिस्टर गौहर ने कहा बैकडोर और फ्रंट डोर का अमल भी चलेगा। लीगी रहनुमा ने मजीद लिखा, ये 2-2-3-3 दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। आला फौजी सतह पर बातचीत शुरू हो गई। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। जिन लोगों ने रिश्वत और फायदा लिया उन्होंने ही वो शैम ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट डीड के ऊपर 2 लोगों का नाम है। इनिशियली जुल्फी बुखारी साहब थे, फिर मियाँ बीवी ट्रस्ट के ऊपर आए। वो जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है कि वो सारी जुड़ती है जाके उस शैम ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट मियाँ बीवी का था, ट्रस्ट बनाया उस शख्स ने, पैसा उसने दिया, जमीन उसने दी, सारी फंडिंग उसने दी जिसको रिलीफ पहुंचाया गया। मगर रिश्वत, करप्शन और ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ब्राइबरी है, ये सारी इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया और जिन्होंने ये पैसे और अंगूठियां और ये हीरे जवाहरात। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI से फिर हिसाब मांग लिया। अता तारड़ कहते हैं, बताया जाए बानी PTI का जरिया आमदन क्या है। फरा गोगी ने कहा, और कैसे जमीन ली। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया गया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। ट्रस्ट मियाँ बीवी का था, पैसा जमीन इसने दी जिसको फायदा पहुंचाया गया। अलकादर की जमीन में खरीदी गई 28 करोड़ अकाउंट में गए। मजीद कहा, PTI सियासत को मजहब से दूर रखे। जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। आप जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या मजहब का प्रचार करते थे?
बाकायदा अपने मनसब पे रहते हुए चोरी डकैती करता हुआ सरेआम पकड़ा गया और उसको कल सजा सुनाई गई। आपको पता है कि तहरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी करार, फराह गोगी और शहजाद अकबर अहम किरदार। वजीर इत्तला पंजाब आजमा बुखारी कहती हैं, बानी ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। अब पीटीआई वालों का रोना धोना जारी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार, झूठ, बहतान और इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया, दूसरों को चोर कहने वाला अंजाम को पहुंचा। हुकूमत नाअहल लोगों के पास है, अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का चारसद्दा में तकरीब से खिताब। कहा, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं, चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना तरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हाल हुआ। लोअर कोरम के बासियों की मुश्किलात कम ना हुई, सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मेन शाहराह ताहाल बंद। अशिया खुरोनोश की किल्लत, अद्वियात नापैद, अस्पतालों से अमला गायब। गुज़िश्ता हमले के बाद इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले को ताहाल इजाजत ना मिली। शहदाद कोर्ट में गैरत के नाम पर नौजवान लड़की और लड़के का कत्ल। मुलजिम यासीन खोसो ने अपने 20 साल भांजे शरीफ खोसो और 18 साल भतीजी रजिया को कारी करार देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। कराची में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। तिब्बी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। जाओ अस्पताल में खांसी बुखार की अलामात के साथ आए 25 से 30 मरीजों में टेस्ट मस्बत आ गया। माहिर मुतादी अमराज प्रोफेसर सईद खान के मुताबिक 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हो रही है। कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो का मेला जारी। दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कैटल शो में मौजूद मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और जानवर तवज्जो का मरकज। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। मारूफ बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम 2 रोज तक कपड़े बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। मुलजिम की शनाख्त 31 साल आकाश कनौजिया के नाम से हुई। मुलजिम को छत्तीसगढ़ से ट्रेन में सफर करते गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने सैफ से 1 करोड़ का मुतालबा किया था। सर्जरी के बाद सैफ की हालत खतरे से बाहर। भारतीय शहर कोलकाता में पुलिस रजाकार जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल का मुजरिम करार। संजय राय को पीर को सजा सुनाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के क्लासरूम से डॉक्टर की लाश मिलने पर मुल्कीर एहतजाज और हड़तालों की लहर चल पड़ी थी। बरतानिया में ग्रूमिंग गैंग से मुताल्लिक मुकदमे में एक पाकिस्तानी निजात 3 मुल्जिमान को कैद की सजा। ब्रैडफोर्ड क्राउन कोर्ट ने इब्रार हुसैन को 6.5, इम्तियाज अहमद को 9 और फयाज अहमद को 7.5 साल कैद की सजा सुनाई। मुल्जिमान पर 90 की दिहाई में 13 साल लड़की से ज्यादती का इल्जाम है। मुल्तान टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत। पहले टेस्ट के दूसरे रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वेस्ट इंडीज पर मजमूई तौर पर 202 रन की बरतरी हासिल। मेहमान टीम पहले इनिंग्स में 137 रन पर ढेर हो गई थी। स्पिनर नुमान अली ने 5 और साजिद खान ने 4 विकेटें हासिल की। कौमी टीम आज अपनी दूसरी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी। ड्रामा नवीस, शायर और कॉलम निगार मुन्नू भाई को बिछड़े 7 बरस बीत गए। मुन्नू भाई ने अपने कलम से गुर्बत, अदब, मसावात, सरमायादाराना निज़ाम, खवातीन का इस्तेहसाल और आम आदमी के मसाइल को उजागर किया। ड्रामा नवीसी के मैदान में कदम रखा तो सोना चांदी, झोंक, सियाल जैसे शाहकार ड्रामे तख्लीक किए। और अपनी आवाज़ से लाखों दिलों पर हुक्मरानी करने वाली महनाज बेगम की आज 12वीं बरसी। महनाज बेगम ने रेडियो से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 350 फिल्मों के लिए 500 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करवाए। गुलकारा महनाज की फ़नी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।